नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज संसद पर छिड़े संग्राम पर चर्चा करेंगे। देश की राजनीति इन दिनों नए संसद भवन के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। दरअसल नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ी हुई है। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन होने वाले इस भवन का लोकार्पण कांग्रेस राष्ट्रपति के हाथों कराने की मांग कर रही है। साथ ही इसे आदिवासियों के अपमान के साथ भी जोड़ा जा रहा है। देश की राजनीति की आंच सोशल मीडिया के जरिए छत्तीसगढ़ की सियासत के रूप में भी तब्दील हो गई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। नए संसद भवन का राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन कराने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मांग को दोहराया है। इसके साथ ही पिछले दिनों आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रपति के हाथों ही नए संसद भवन का उद्घाटन कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है, भाजपा आदिवासियों का अपमान करती है, यह जग जाहिर है। हम छत्तीसगढ़ में विरोधी पक्ष का सम्मान करते हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। यहाँ विधानसभा का जो शिलान्यास हुआ वह तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की सहमति से हुआ है। अजय चंद्राकर जी से मैं जानना चाहता हूं, क्या आप राज्यपाल के प्रवक्ता हैं या प्रतिनिधि हैं? अगर होंगे तो उनसे पूछिए कि उस तिथि में वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थी। तत्कालीन राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी उस समय उपस्थित नहीं थी और जिस वजह से इस प्रकार की स्थिति बनी थी। और पहली बात तो इसके जो प्रवक्ता है श्रीवास जी, उसका ट्वीट में देख रहा था, विधानसभा का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया भाई, उद्घाटन नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात, उसमें विपक्ष शामिल हुआ था कि नहीं हुआ था? धर्मलाल कौशिक जी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, तो शिला पट्टिका में नाम भी है, मंच में भी थे, उसको भाषण भी दिलवाए, तो उसकी उपस्थिति थी और उसे सहमति से बनी। यहाँ तो विपक्ष को। वहीं संसद भवन को लेकर हो रही राजनीति और राष्ट्रपति से उद्घाटन किए जाने की मांग पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का शिलान्यास सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कैसे कराया? क्या उन्होंने राज्यपाल को न्योता दिया था? वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं थे? ये लोग कौन से संवैधानिक व्यक्ति थे जो यहाँ विधानसभा का शिलान्यास करने आए थे? किस हैसियत से बोल रहे हैं कि हम बहिष्कार करेंगे? ये संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान जानते ही नहीं। स्वतंत्र भारत में भारत की अस्मिता का जो प्रतीक है संसद भवन, जो स्वतंत्र भारत में बना है, उसके उद्घाटन में गांधी परिवार ने अगुवाई की कि इसके शिलान्यास प्रधानमंत्री से, उद्घाटन प्रधानमंत्री से नहीं होना चाहिए। इसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से विधानसभा भवन का शिलान्यास कैसे करवाए? क्या उन्होंने राज्यपाल को न्योता दिया था? वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं है। ये लोग कौन से संवैधानिक व्यक्ति थे? बता दें 28 मई को नए संसद भवन का लोकार्पण किया जाएगा। नई संसद की लोकसभा में 888 सदस्य और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लोकसभा अध्यक्ष के आग्रह अनुरूप प्रधानमंत्री इस नए संसद भवन का लोकार्पण करेंगे, लेकिन विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से इस भवन को लोकार्पित कराने की मांग कर रही है। ऐसा लगता है कि संसद भवन उद्घाटन का यह मामला अब आदिवासियों के सम्मान और अपमान का मसला बन गया है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। आपका तारुफ करा देता हूं। नितिन बंसाली जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। अशोक बजाज जी हैं, बीजेपी नेता। कौशल स्वर्णवीर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरा पहला सवाल नितिन जी से है। नितिन जी, बीएसपी को आपत्ति नहीं है, शिरोमणि अकाली दल को आपत्ति नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी को आपत्ति नहीं है, वाईएसआर कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, बीजू जनता दल को आपत्ति नहीं है, तेलुगु देशम पार्टी को आपत्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति किस बात की है? आपने बड़ी स्पीड से सारे नाम गिना दिए कि आपत्ति नहीं, आपत्ति नहीं। आपत्ति है, उनकी संख्या देखिए ये ज्यादा है।
ये संवैधानिक जो अभी मैं अजय चंद्राकर जी को सुन रहा था, ये बता रहे थे कि संविधान इन संस्थाओं का सम्मान करने नहीं आता है इन्हें, तो इन्हें कौन सा आता है? हमें सम्मान सीखने की इनसे आवश्यकता नहीं है जी। और ये जो कह रहे हैं कि आपने उस पे विधानसभा का वो जो किया उस पे नहीं बुलाया, तो वो शिलान्यास था, हमने बुलाया था राज्यपाल जी को, इसके प्रूफ भी है। ये तो इन्होंने बीजेपी वालों ने उनके ऊपर दबाव बनाकर उनको वहां आने नहीं दिया। और आप देखिए, ये एक आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी कह के इन्होंने बनाया है। अभी समान होना की महिला है, आदिवासी है। यदि सारे विपक्षी दल बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाइए, तो इसमें प्रधानमंत्री जी को समस्या क्या है? करा देना चाहिए, लेकिन वो अपने से ऊपर किसी को चाह ही नहीं है। जी ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ है अशोक बजाज जी। अशोक जी, आपकी पार्टी जब राष्ट्रपति बनाती है किसी आदिवासी को, किसी दलित को, तो जोर शोर से बोलती है कि हमने बनाया है आदिवासी को, हमने बनाया दलित को, लेकिन जब मौका आया सम्मान देने का तो आप पीछे क्यों हट गए? अशोक जी, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी संसद भवन का अगर लोकार्पण कर रहे हैं, नए संसद भवन का, तो इसमें किसी का अपमान का प्रश्न ही कहां से आ गया? ये कांग्रेस प्रवक्ता महोदय इसको अपमान मान रहे हैं, तो कम से कम ये जान लें कि भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासियों का सम्मान करती है, आदिवासी महिला का उन्होंने सम्मान किया है, और आगे होता क्या है आप देखिएगा कि कैसे उनका सम्मान बढ़ने वाला है, ये भी आप देखिएगा। इसमें किसी के अपमान वाली बात नहीं है। ये तो देश के लिए खुशी की बात है कि नया भवन बन रहा है जी, और इस नए भवन में एक शेंगोल स्थापित हो रहा है, जो हमारे आजादी के समय का एक ऐतिहासिक प्रतीक है जी। ये हमारे देश के लिए खुशी की बात है कि अपना एक संसद भवन इस अमृत काल में बन रहा है। नहीं तो अभी तक अंग्रेजों के बनाए हुए भवन में ये संसद भवन चल रहा था, लेकिन आज अपना भवन बन गया। और इस भवन को इतनी जल्दी बनाया गया कि 2020 में स्वीकृत हुआ और 23 में बनकर तैयार हो गया और 65,000 वर्ग मीटर में बना है, जिसकी लागत 970 करोड़ रुपया है। और इनके समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह कार्यकाल में इसी संसद भवन के लिए 35,000 वर्ग मीटर के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और क्षेत्रफल दोगुना हो गया और रकम चौथाई हो गई। ये तो खुशी होनी चाहिए सबको। ठीक है, ठीक है। इस पे मैं अब रिएक्शन के लिए जाऊंगा कौशल जी के पास। कौशल जी, आपने दोनों को सुना, बीजेपी को, कांग्रेस को। क्या ये नरेंद्र मोदी का विरोध है या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध है, या ये एक तर्कसंगत विरोध है? देखिए, देश में संसद भवन एक ऐतिहासिक भवन का निर्माण हुआ है और इसका उद्घाटन 2 दिन बाद होने जा रहा है। कहीं न कहीं ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों इसका उद्घाटन करवाया जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं संवैधानिक प्रमुख भी हैं। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि विरोध कोई सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं है, जिनाइन बात है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए यदि नियम कायदे कानून में है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी को आमंत्रित इसमें किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा है कि जो संवैधानिक प्रमुख है, जहां से जिस संसद से देश को चलाने के नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे, उसको शुरू से ही विवादों में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी देश का कानून बनेगा उसी संसद से बनेगा जो नया संसद उद्घाटन होने जा रहा है 28 तारीख को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें विवाद की बजाय इसमें सही दिशा में पहल करनी चाहिए। यदि संवैधानिक प्रमुख को बुलाया जाएगा तो मुझे लगता है इसमें किसी का अपमान नहीं है बल्कि सम्मान ही बढ़ेगा। तो देश के लिए गौरव की बात है कि देश में एक नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया और बहुत कम समय में बनकर तैयार हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको विवाद की नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि 20 दल यदि विरोध करें तो 25 दल समर्थन भी कर रहे हैं। तो जो विरोध और समर्थन की जो बात है, मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को आपस में बैठकर सलाह मशवरा करके, क्योंकि उस संसद भवन में सभी बैठेंगे, जरूरी यदि आप विरोध कर रहे हैं तो कल यदि संसद सत्र शुरू होगा तो क्या विपक्षी दल वहां नहीं जाएंगे? निश्चित तौर पर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मसले पर सलाह मशवरा करके आपसी सामंजस्य, 2 दिन का समय बचा हुआ है,
इसको विवाद न करते हुए मुझे लगता है कि इसको सही दिशा में पहल करनी जी। चाहिए और इसको ठीक सकारात्मक है, दृष्टि ठीक है, से आऊंगा देखा आपके जाना पास, वापस आऊंगा। नितिन भाई, क्या आप मुझे सुन पा हाँ रहे हैं? जोड़िए। नितिन भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं रुक करूंगा अशोक जी का। अशोक जी, आपकी पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, एक भारत हेलो। श्रेष्ठ भारत। जब आप विपक्ष को ही हाँ। साथ में लेकर नहीं चल पा रहे हैं तो देश को हाँ, करिए। साथ में लेकर कैसे चलेंगे? करो ना भाई। अशोक जी, नहीं, इस मामले में विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, उनसे अपेक्षा है, लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष है। कोई मोदी के खिलाफ कोई को मुद्दा नहीं मिल रहा है। मोदी जी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में डंका बजा रहे हैं, मोदी जी अमेरिका में जाकर डंका बजा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, पाकिस्तान जैसे देश में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और इनको चिढ़ हो रही है। और एक किसी शुभ काम के लिए, पवित्र काम के लिए ये उसको कलंकित करने का काम, जी। ये उसको विवादित बनाने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया तो सोनिया गांधी जी कौन से संवैधानिक पद में थी? किस प्रदेश की आदिवासी है वो जिससे इन्होंने करवाया? और जबकि यहाँ ऑलरेडी राज्यपाल महोदया थी, आदिवासी महिला, राज्यपाल से क्यों नहीं करवाया इन्होंने? और दो मुख्य अतिथि थे, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, दोनों ने उसका शिलान्यास किया। ये अचंभे वाली बात है। संवैधानिक संस्थाओं का इस ढंग से अपमान पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ये देखिए किस तरह से हो रहा है। ठीक तो है, जो लोग ठीक ऐसा है। किए हैं वही लोग आज प्रधानमंत्री पर आज उंगली उठा रहे हैं। तो जी। ये तो केवल मुद्दा विहीन ठीक है, विपक्ष ठीक का है सर, परिचायक आऊंगा है। आपके पास। इनके नितिन जी पास हमारे कोई साथ जुड़ मुद्दा गए। नहीं नितिन है। जी, हर बात ये जो पर मोदी संसद जी भवन का बना है, विरोध करना ये बीजेपी के एकमात्र चंदे इनका से नहीं कर्तव्य बना रह है, गया है। ये जनता के टैक्स से बना है सर। आप विपक्ष में हैं, 50 साल आपकी पार्टी ने राज किया है देश पर, आगे भी आप जाके राज करेंगे। मोदी जी हमेशा नहीं रहने वाले, बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, आपकी पार्टी भी सत्ता में आ सकती है, सत्ता में पहले भी रही है। ऐसे में आपको तो वेलकम करना चाहिए ना इस स्टेप का। आपको भी वहां जाके देश चलाना है सर आगे जाकर। नितिन जी, मुझे ये समझाइए कि राष्ट्रपति जी को बुलाने में समस्या क्या है? सर्वोच्च पद पर बैठी महिला है, देश की आदिवासी महिला है। मैं तो सीधे तौर पर आरोप लगाऊंगा, अपमान है ये उनका जी। ये बार बार छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। बजाज जी, मैं सुन रहा था, कनेक्ट नहीं हो पाया था, लेकिन मैं अब जवाब देता हूं जी। कि छत्तीसगढ़ में जब भूमि पूजन हुआ था विधानसभा परिसर का, तब बुलवाया गया था राज्यपाल मैडम को, तत्कालीन राज्यपाल मैडम को। इसमें इनविटेशन भी गया था इन्हीं लोगों ने, और आरएसएस वालों ने दबाव बनाकर उनको आने के लिए वहां रोका गया। ये डबल अपमान है, ये दोबारा अपमान कर रहे हैं उसका कि किसी के कहने से अगर राज्यपाल नहीं आ रही है, ऐसा कहना एक घोर अपमान है। ये राज्यपाल की गरिमा के अनुकूल नहीं है ये बात। देखिए, आप अब उनके नाम पट्टिका में नाम लिखा है क्या आपने? आप सोनिया गांधी शिलान्यास करा रहे हैं तो राज्यपाल कैसे आएगी? ये तो बताइए आप, ये कहाँ का प्रोटोकॉल है? ये कौन सा प्रोटोकॉल है कि विधानसभा अध्यक्ष का नाम नीचे है और सांसद का नाम ऊपर है? चरणदास महंत जी का नाम नीचे, चरणदास महंत का नाम नीचे और सांसद का नाम ऊपर है। आपके नाम पट्टिका में आपके स्पीकर आपकी पार्टी है ना? विधानसभा की स्पीकर आपकी पार्टी के, विधानसभा के स्पीकर आपकी पार्टी के चरणदास महंत जी, उनका नाम नीचे है। ये प्रोटोकॉल देखिए, प्रोटोकॉल में सांसद ऊपर आएगा कि विधानसभा स्पीकर ऊपर आएगा? ठीक है। ये मुझे बता नितिन दीजिए। भाई, इस पे जवाब आज इसी ले बात लेते का हैं। फैसला हो जाना चाहिए। अशोक भाई, इसी डिबेट आपने होना प्रोटोकॉल का चाहिए जिक्र कि करा। स्पीकर प्रोटोकॉल में ऊपर अशोक भाई, आएगा, मेरा सवाल ये सुन सांसद लीजिए। आएगा। प्रोटोकॉल, अशोक भाई मेरा सवाल, प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री से बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, देश का सर्वोच्च पद है सर। प्रोटोकॉल तो आपकी सरकार को फॉलो करना चाहिए था। ये मानते ही नहीं है। नहीं, ये तो प्रोटोकॉल ये भक्तों को बोल रहे हैं आप। वो ये अलग भी। भाजपा के भक्त यह हैं, इनके लिए छत्तीसगढ़ में, राष्ट्रपति मायने रखते हैं। छत्तीसगढ़ की ये नाम बराबर मायने पट्टिका रखते हैं। में, इनके लिए नाम सिर्फ पट्टिका में मायने लिखा रखते गया है, ये ऑस्ट्रेलिया नीचे में है डंका बजाया, स्पीकर का नाम नीचे, सांसद का नाम ऊपर। हिंदुस्तान में हाँ, ये इस ढंग से यहाँ पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। कीर्ति है
अर्थव्यवस्था ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया कांग्रेस पार्टी कर रही है से कुछ नहीं होगा। और ये केवल विरोध करने का ढोंग कर रही है। बंद कीजिए। मुद्दा नहीं है इनके पास, बताए ना मुद्दा निकाल के। मुद्दे की लड़ाई लड़े, सिद्धांत की लड़ाई लड़े, उद्घाटन कर रहे हैं तो मोदी जी को उद्घाटन के लिए बुलाया गया तो वो क्या नहीं जाएंगे, क्या मना कर देंगे क्या? ये भी सोचने की बात है। हम सारे विपक्षीय दल मांग कर रहे हैं, भाई विपक्ष का सम्मान हो ना। अभी मोदी जी ने बोला वहां पे सारे विपक्षी मौजूद थे, तो भैया विपक्षियों का सम्मान होता है, विपक्षी मौजूद रहते। आपने कहाँ सम्मान किया? आप संवैधानिक, अरे दुनिया में जिनका संवैधानिक सम्मान पदों हो की रहा है, बात ही मत करो। अशोक भैया बात ही मत करो। घृणा करते हैं, संविधान का उनसे नफरत करते हैं, आप लोगों ने। उनकी लोकप्रियता से आप चिढ़ते हैं। ये है तो आज कितनी लोकप्रियता दिख गई कर्नाटक में, अंधाधुंध रैलियां की और कितनी सीटों में सिमट गए, दिख गया हिमाचल में, कर्नाटक में। तो चलिए शंखनाद कर्नाटक हो चुका है। कर्नाटक का आप लोगों परिणाम की तो विदाई आएगा। का शंखनाद कर्नाटक का हिमाचल परिणाम और तो कर्नाटक से दिखेगा। हो चुका है। जब आपको चलो बहुमत चली की मिला, खेला है। उसके बाद आपने जो 2024 वादे में पूरे किए सफाया हैं तय है। वो कैसे वादे पूरे करेंगे? केवल आज देश केवल को चुनाव परिणाम पर नए मत जाइए। संसद भवन की जरूरत आपने नहीं जिस थी। ढंग से देश को जरूरत थी तुष्टिकरण रोटी, किया है, कपड़ा और मकान की, तुष्टिकरण किया महंगाई है, कम करने की वहाँ पर जरूरत मांग उठ थी, रही है, पेट्रोल डीजल का वहाँ रेट हत्या कम पर करने लगे हुए की जरूरत प्रतिबंध थी। को वापस रखा आज जाए। बेरोजगारों को रोजगार देने की जरूरत आ रहा है, थी। नया आपको समझ संसद में आ भवन जाएगा बनाकर आपको। वाह वाह 6 बनाने महीने का में, काम मत करिए। 6 महीने ये समझ में आ संसद जाएगा। भवन ठीक है। आपने ठीक है। मोदी जी का सैनिक के तौर पर ठीक है। बनाया है। परिणाम हम और आपकी बंसाली जी बजाइए, आऊंगा आप दोनों के पास, रुक जाइएगा। कौशल भाई का, कौशल भाई जो राजनीति हो रही है संसद भवन को लेकर वो कितनी तर्कसंगत है? क्योंकि पहले तो कांग्रेस ने बोला कि ये फिजूल खर्ची है, इसे बनाना नहीं चाहिए। जब कांग्रेस ने कहा कि इसको बनाना ही नहीं चाहिए, ऐसे में कौन उद्घाटन कर रहा है, इससे कांग्रेस को क्यों फर्क पड़ रहा है? कौशल भाई, देखिए निश्चित तौर पे शुरू से जो कांग्रेस और जो विपक्षी दल है उसके विरोध में रहे कि इसको फिजूल खर्ची बताया, क्योंकि लगभग 900 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी कोई पुरानी बिल्डिंग होती तो नए भवनों का आगाज किया जाता है और उसकी आधारशिला रखी जाती है। लेकिन देश के लिए गौरव की बात है क्योंकि जिस तरह जिन मापदंडों के साथ उसको बनाया गया काफी ऐतिहासिक तरीके से बनाया गया है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि हर पुरानी चीज के ऊपर नई चीजों का आना लगभग तय माना जाता है। यदि नया संसद भवन बन रहा है तो देश के विकास के लिए ही बन रही है, कि कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि ये देश का संसद भवन है। इसमें कल को भारतीय जनता पार्टी आज बैठी तो कल कांग्रेस भी बैठ सकती है, दूसरे दल भी बैठ सकते हैं। संसद सत्र शुरू होगा तो सभी दल के नेता उसमें जाएंगे, सभी दल के नेताओं के लिए वहां पे ऑफिस भी बनाया गया, कार्यालय भी बनाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संसद भवन है ये देश के लिए ऐतिहासिक चीज है। और जब भी कोई छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जब पुराना मंत्रालय था नया मंत्रालय में शिफ्टिंग हुई तो कहीं न कहीं इस तरह की विधानसभा का भवन भी नया बन रहा है। तो हर राज्य की जो विकास की गति होती है उसी तरह देश की विकास की भी गति होती है। तो कहीं न कहीं जो भवन का जो निर्माण है, निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने में मुझे लगता है कोई कहीं गलत नहीं है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक विरोध हो रहे हैं, 20 दल साथ में है, 25 दल विपक्ष में है, तो कहीं न कहीं ये सिर्फ एनडीए और यूपीए की तरह का मामला चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संसद भवन का विरोध नहीं करने के बजाय इस पर क्या हो सकता है, यदि संवैधानिक प्रमुख से उद्घाटन कराया जाना नियम में है तो मुझे लगता है कि इसको कराया जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि सबकी कौशल भाई कई बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा नहीं तैयार हुई है और सीएम ने उसका इनॉग्रेशन किया है। कई बार कई स्टेट में ऐसा देखा गया है कौशल भाई कि विधानसभा जब नहीं बनी है तो मुख्यमंत्री ने इनॉग्रेशन किया है। कई राज्यों में निश्चित तौर पे कई राज्यों में इस तरह की चीजें हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आपसी सलाह मशवरे के साथ, क्योंकि संसद का उद्घाटन 28 तारीख को निश्चित ही अभी मानसून सत्र होगा, तो मानसून सत्र में क्या विपक्ष के सदस्य नहीं जाएंगे वहां? निश्चित तौर पे जाएंगे। तो इस तरह का विरोध क्यों? विरोध का एक लिमिट होना चाहिए। जो बात रख रहे हैं कि संवैधानिक प्रमुख को बुलाया जाना चाहिए, ठीक है कौशल भाई आऊंगा आपके पास। नितिन जी, बीजेपी कह रही है कि देश के जो ऊपर में बैठे ये आप विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। असल मुद्दा तो नरेंद्र मोदी है, आपको राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवाना है। आपको आपत्ति यह है कि आपको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, किसी भी कीमत पर करना है, बीजेपी कह रही है। हमें संविधान का सम्मान करना है, हमें संविधान का सम्मान करना है, हमें संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक पदों का सम्मान करना है, इसलिए हम ये विरोध कर रहे हैं। और विरोध जो है वो विपक्षी दलों की जो आप संख्या बता रहे थे
उससे कई ज्यादा है, जो समर्थन कर रहे हैं उससे ज्यादा विरोध जी कर रहे जी हैं। बिल्कुल। तो विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। और ऐसा कोई कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि आपको इतना बुरा लगे। भाई सीधी सी बात है, भाई संवैधानिक पद पे, जो सर्वोच्च पद पे, जो प्रधानमंत्री से ऊपर जो राष्ट्रपति बैठी और जो आदिवासी है, जो महिलाएं, सम्मान होना चाहिए उनके हाथों से। यदि संसद का, नए संसद भवन का लोकार्पण होता है, उद्घाटन होता है, तो इसमें बुराई क्या है? हम तो यही चाह रहे हैं भाई, हर जगह मोदी मोदी मोदी। तो थोड़ा सा ये मोदिया बिंद की बीमारी का अपना इलाज भी करवा ले और हर चीज को मोदी के चश्मे से ना देखे। आज देश में, वैसे तो फिर मैं ये कहूंगा कि नए संसद भवन से ज्यादा देश में जरूरत थी रोटी, कपड़ा और मकान की, महंगाई कम करने की, बेरोजगारी दूर करने की, गैस सिलेंडर के, पेट्रोल के, डीजल कम करने की। ये होना चाहिए था। पर यहाँ पर संसद भवन के, नए संसद भवन के नाम पर जो खर्च किया गया कांग्रेस ने। पर नितिन भाई, आपकी पार्टी के नेता रहे अब यदि प्रणब ये मुखर्जी, बन उन्होंने गया, कहा था बन कि गया, जरूरत तो है, उद्घाटन जो है, संख्या बढ़ाने की जरूरत है, 1000 तक सांसद की संख्या जाएगी नए परिसीमन के बाद, तो ऐसे में लोग बैठेंगे कहाँ? हमारी पार्टी के आवश्यकता तो नेता है। प्रणब मुखर्जी ने जब ये कहा था भाई साहब, जी। थी आवश्यकता। पर मैं आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, गरीबी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, इनको मानता हूं। उस समय हो सकता है स्थितियां अलग थी, आज स्थितियां अलग है। ठीक है, बजाज साहब, आपकी पार्टी कह रही है कि सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए ये 19 पार्टियां जो है बहिष्कार कर रही है कार्यक्रम का। लेकिन सवाल तो यह है ना सर, जब आप शिलान्यास करते हैं तब आपको लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बुलाना चाहिए, आप क्यों नहीं बुलाते हैं? जब दलित राष्ट्रपति था तब भी आपने उनको नहीं बुलाया। देखिए, ये नया संसद भवन का लोकार्पण हो रहा है, बहुत शुभ मुहूर्त में हो रहा है, बहुत बड़ा शुभ कार्य हो रहा है। और इस मंगल कार्य में किसी तरह से विघ्न बाधा ना हो, इतना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये जो कांग्रेस के नेता हैं, मुद्दा विहीन नेता हैं और निरर्थक इस पर, अरे भाई ये कानून की बात कर रहे हैं, किस कानून में लिखा है कि मुख्यमंत्री विधानसभा का उद्घाटन, विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे और लोकसभा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं करेंगे? ये किस किताब में लिखा है? ये तो बता दीजिए ना, ये तो बता दीजिए ना। ये तो राष्ट्रपति खुशी मनाने का पर्व होता है, खुशी का पर्व मनाने का अवसर है, ये राष्ट्रीय पर्व जैसा पर्व है और इसमें किसी तरह से उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्वागत करना चाहिए, इनको आना चाहिए, गले मिलना चाहिए, गले मिलना चाहिए कि नए भवन में इतनी जल्दी सरकार ने बनवा दिया। और इनको दुख पीड़ा इस बात की है कि ये उसी भवन को 3000 करोड़ में बनवाना चाहते थे, इस सरकार ने 900 करोड़ में बनवाया। ये उनके कार्यकाल में नहीं बन पाया है। और 35,000 वर्ग मीटर में बनाना चाहते थे, आज 65,000 वर्ग मीटर में बन गया। पीड़ा इस बात की है, ये अंदर की बात है, अंदर की बात ये है, पीड़ा की बात ये है, पीड़ा की बात असल में ये है, उद्घाटन कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। एक बहाना है। कौशल भाई का रुख करूंगा। कौशल भाई, जब चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का तो यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था विपक्ष की पार्टियों ने, तब मुर्मू के सम्मान की चिंता नहीं थी, राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता नहीं थी। लेकिन अभी कांग्रेस को बहुत चिंता है राष्ट्रपति के सम्मान की। कौशल भाई, देखिए, विपक्ष के होने के नाते निश्चित तौर पे प्रत्याशी के रूप में, राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में यशवंत सिन्हा जी को जो एनडीए के घटक दल, यूपीए के घटक दल, उन्होंने खड़ा किया था। लेकिन जहां तक सम्मान और अपमान की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सम्मान और अपमान वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल है, निश्चित तौर पर राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक राय से होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इसमें चुनाव जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि सर्वमान्य से राष्ट्रपति का मनोनयन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह पिछले बार चुनाव की स्थिति है, इसके पहले भी चुनाव हुए हैं, कई बार चुनाव हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे आपका कहना सही है कि उन्होंने आदिवासी प्रत्याशी के समय जो एक सिन्हा जी को उतारा था, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है और एनडीए की जो नेता, उन्होंने कहा था कि आदिवासियों का अपमान है।
तो कहीं न कहीं आदिवासियों का अपमान उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक घटक दल उन्होंने उठाया था, वही उसी आदिवासियों का अपमान की बात आज कांग्रेस उठा रही है। तो कहीं न कहीं एक राजनीति का एक मुद्दा इसको मान सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने इंगित किया था कि जो पुराना संसद भवन है, निश्चित तौर पर उसमें 550 सीटों के लिए बनाया गया है। और ये संभावना जताई जा रही है कि जब नया परिसीमन होगा तो लगभग 900 से 1000 सांसद चुने जाएंगे जी। राज्यसभा में भी संख्या बल बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे नए भवन की आवश्यकता थी और इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए इस भवन को बनाया गया है, क्योंकि 27-28 में परिसीमन होना तय है। तो उसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तैयारी शुरू से की गई थी और उसी तैयारी के तहत इसको अंजाम दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में भाग लेने के लिए। नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से बजाज साहब जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौशल भाई एज अ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिसको लेकर विपक्ष के ज्यादातर दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले विपक्ष ने संसद भवन के निर्माण पर सवाल उठाए, फिर नए राष्ट्रीय चिन्ह में बने शेर पर विरोध किया, अब पीएम से उद्घाटन पर आपत्ति है। क्या विपक्ष विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है या पीएम मोदी से उद्घाटन करवाना गलत है? ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप तय कीजिए कौन सही है कौन गलत है। चर्चा मेरी आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।